आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे एसआईआर की। यूपी में आज एसआईआर का अंतिम दिन है और एसआईआर फॉर्म भरने का आज अंतिम दिन है। 31 दिसंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की जाएगी। आपको बता दें 30 जनवरी तक या 30 जनवरी 2024 तक आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे और फरवरी में फाइनल वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। फॉर्म भरकर बीएलओ को देने का आज अंतिम दिन है। तो उत्तर प्रदेश में एसआईआर की जो प्रक्रिया चल रही है उसका फॉर्म भरने का आज अंतिम दिन है। आपको बता दें 31 दिसंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की जाएगी और उसके बाद आपको बता दें 1 महीने का वक्त होगा, यानी कि 30 जनवरी 2026 तक आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे और फरवरी में फाइनल वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। तो एसआईआर का आज अंतिम दिन, फॉर्म भरकर बीएलओ को देने का आज अंतिम दिन है। तो उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया लगातार चल रही है और देखिए आज बीएलओ को फॉर्म भरकर देने का आज आखिरी दिन है, यानी कि एसआईआर का आज आखिरी दिन है और उसके बाद जो ड्राफ्ट सूची है वो जारी की जाएगी और 1 महीने का वक्त होगा जो आपत्तियां आप लोग दर्ज करा सकेंगे। लेकिन आज बीएलओ को फॉर्म भरने का अंतिम दिन है, एसआईआर का आज अंतिम दिन है और उसके बाद देखिए मतदाता सूची जारी की जाएगी। तो एसआईआर से जुड़ी ये बड़ी और अहम खबर इस वक्त सामने आ रही है। आपको बता दें 31 दिसंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की जाएगी और इसके साथ साथ 30 जनवरी वो तारीख है जब आप आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे, यानी कि 1 महीने का वक्त होगा और फरवरी में फाइनल वोटर लिस्ट जारी होगी। तो देखिए एसआईआर की प्रक्रिया लगातार चल रही है। चलिए इसी पर बात करेंगे। हमारे सहयोगी सीमाब हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं, मनोज बुलंदशहर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और रोहित रायबरेली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीमाब, सबसे पहले आप ही का रुख कर लेते हैं। एसआईआर का आज अंतिम दिन है, क्या कुछ प्रक्रिया देखने को मिल रही है और उसके बाद 1 महीने का वक्त होगा आपत्तियां दर्ज कराने का? देखिए आज एसआईआर फॉर्म भरने का अंतिम दिन है और अब इसके बाद 31 दिसंबर को ये ड्राफ्ट जो होगा मतदाता सूची का वो जारी कर दिया जाएगा। इसी के साथ साथ 30 जनवरी 2026 तक आपत्ति दर्ज कराई जा सकेगी जो विभिन्न लोग हैं उनकी तरफ से कि किसी का नाम सही जुड़ा है कि गलत जुड़ा है, कोई जिंदा है या नहीं जिंदा है, ये कोई दूसरी जगह तो नहीं रहता है। तो इन सब चीज़ों को लेकर जो है वो एक आपत्ति जो है 30 जनवरी तक लगाई जा सकेगी। उसके बाद फरवरी 2026 में ये फाइनल वोटर लिस्ट जारी होगी। तो कुल मिलाकर ये जो संग्राम मचा हुआ था एसआईआर को लेकर विपक्ष और सत्ता के बीच में, अब इसमें कई चीज़ें भी निकलकर सामने आ रही हैं और देखने को ये मिल रहा है कि एसआईआर की जो प्रक्रिया चुनाव आयोग की तरफ से कराई जा रही थी वो लगभग पूरी हो गई है और आने वाले समय में इन सब चीज़ों पर और भी काम होगा, आपत्तियां दर्ज कराई जाएंगी। हालांकि अभी बहुत सारे लोग एसआईआर को लेकर परेशान हैं, बहुत सारी आपत्तियां हैं। कल एक समाजवादी पार्टी के विधायक है कानपुर से, उन्होंने कहा कि अमिताभ वाजपेयी ने कि उनके 26,000 फॉर्म जो है वो वापस आ गए उनके विधानसभा क्षेत्र के और बीएलओ को इस बात का अंदाजा नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है अभी फिलहाल। तो ये सारी की सारी दुश्वारियां भी सामने आ रही। देखिए हम इस वक्त लखनऊ में मौजूद हैं, एक पार्क में हैं, तमाम लोग यहाँ पे हैं, उन लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब ये बताइए कि एसआईआर फॉर्म भरा आपने कि नहीं भरा? भर दिया। शुक्रिया बहुत बहुत। एसआईआर फॉर्म कंप्लीट है, आपने भरा एसआईआर फॉर्म? जी जी। क्या कोई दुश्वारी आई, नाम आ गया आप लोगों का? नहीं नहीं अभी नहीं भरे हैं एसआईआर फॉर्म। आपने भरा मैम? आपने भी नहीं भरा। तो देखिए आप यहीं पे हम दिखा रहे हैं कि कई लोगों ने एसआईआर फॉर्म, आपने भरा एसआईआर फॉर्म? नहीं, वोटर लिस्ट में जो नाम आना था एसआईआर फॉर्म भरा जा रहा है। बाहर से आई हूँ एक्चुअली। अच्छा बाहर से हैं आप। एसआईआर फॉर्म भरा मैम आपने? आ गया नाम, आ गया? हाँ। आपने सर? तो यहाँ पे काफी बड़ी तादाद है जो जिसने अभी तक भरा नहीं है एसआईआर फॉर्म।
और कुछ लोगों ने भरा भी है। तो कुल मिलाकर अभी बहुत सारी दुश्वारियां भी उसमें आ रही हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। ये कहा जा रहा है बीएलओ को ट्रेनिंग नहीं दी गई है, बीएलओ फॉर्म अपलोड नहीं कर पा रहा है, ऑनलाइन नहीं कर पा रहा है, इसके साथ साथ उनको ठीक से ट्रेनिंग नहीं दी गई है, तमाम चीज़ें हैं। और कुछ चीज़ें जो है वो ये भी निकल कर सामने आई, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में इस तरह की चीज़ें हुई जिसके बाद डेट बढ़ानी पड़ी। लेकिन अभी भी कई बार ऐसा बढ़ाई लग भी रहा गई है है कि सीमाब, वो और इसी डेट वजह से कहा जाए कि जो नहीं प्रक्रिया है, चल रही थी बहुत सारी जगहों ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंक्लूड किया जा सके इस प्रक्रिया में, और इसी वजह से कहीं ना कहीं डेट बढ़ाई गई थी। लेकिन अब चूंकि अंतिम दिन है एसआईआर फॉर्म भरने का, आप देखना ये होगा कि क्या डेट बढ़ाई जाती है या फिर यहीं पर इसको ये पूरी प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी। मनोज का रुख कर लेते हैं। मनोज बुलंदशहर से हमारे साथ जुड़े हुए। मनोज, वहां पर किस तरह की दुश्वारियां लोगों को सामने आ रही हैं और कितने प्रतिशत जो एसआईआर की प्रक्रिया है वो लगभग पूरी हो चुकी है? देखिए, बुलंदशहर में जो आज एफआईआर की आखिरी दिन है उसको लेकर के बीएलओ जगह जगह भी पहुंच रहे हैं, और लेकिन करीब करीब 90% तक यहाँ बुलंदशहर के अंदर में एफआईआर फार्म भर दिए गए। लेकिन कई जगह शिकायत भी आई है। जैसे सरकारी नगर पंचायत है, वहाँ फर्जी तरीके से जो वो परिवार रजिस्टर बनाए गए उन पर लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया। लोगों ने मुख्यमंत्री से लेकर के जिलाधिकारी तक शिकायत की है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, मैं चाय की दुकान पर मौजूद हूँ, क्या जो एफआईआर फार्म लोग भर चुके हैं, बात करते क्या आपने एफआईआर फार्म भर दिया, परिवार ने भर दिया है? पूरे परिवार ने भर दिया है। अच्छा। और इससे सबसे बड़ी तो बात ये, पहले समस्या आती थी वोटर लिस्ट में नाम ना आने की, लोगों के कईयों के नाम कट जाते थे, बहुत परेशानी होती थी वोट में। अब उससे ये है कि एक तो जो सत्यता के आधार पर जो असली वोटर है वो अपनी निष्पक्षता से अपना नाम लिस्ट में लाएगा, और जो अवैध हैं जिनका वोटिंग कई लोगों का होता है कि किसी का गांव में है, किसी का शहर में है, वो दो जगह वोटिंग है, वो हट जाएगी। और सरकार का जो ये प्लान है ये एसआईआर वाला, ये बहुत ही सफल हो रहा है, और सभी लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और भी लोग हैं, क्या कहेंगे? एसआईआर फार्म भर दिया आपने? मेरा नाम सचिन शर्मा है, और फॉर्म हमारे लगभग 90-95% तक भर चुके हैं, और बीएलओ द्वारा बहुत कोऑपरेट किया जा रहा है। घर घर जाकर, डोर टू डोर जाकर फॉर्म भरवाए जाने हैं। अधिक से अधिक फॉर्म भर चुके हैं। धन्यवाद। क्या सरकार का निर्णय सही? सरकार का निर्णय उचित है, अच्छा है। इससे एक वोटर लिस्ट में शुद्धिकरण पूर्ण रूप से हो जाएगा लगभग। आपने एसआईआर फार्म भर? जी हाँ, एसआईआर फॉर्म भर दिया है हमने भी और पूरी फैमिली ने भी। काफी अच्छा डिसीजन है सरकार का एसआईआर को लेकर कि एक निर्वाचक अपनी वोट को एक फिक्स जगह पर रख सकता है। पहले क्या होता था कि उसकी वोट गांव में, किसी के शहर में 3-3, 4-4 जगह वोट थी, वो एक जगह आ जाएगी, जिसका आराम से सरकारी लाभ ले सकता है। ठीक है मनोज, वापस लौटेंगे आपके पास। और देखिए, लोग जो है वो एसआईआर फॉर्म भर भी दिया है, कुछ लोग बाकी भी है, लेकिन आज अंतिम दिन है। जिसने भी एसआईआर फॉर्म नहीं भरा है उसको आज अंतिम दिन है चूंकि, और आज ही फॉर्म भरना होगा, और उसके बाद काफी ज्यादा दुश्वारियां भी आ सकती हैं वोटर लिस्ट में नाम ऐड करवाने के लिए। रोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं रायबरेली से। रोहित, काफी सेंसिटिव आपका जिला अगर बात की जाए रायबरेली की, क्योंकि वहां पर कई तरह के ऐसे दस्तावेज बनाने का मामला भी सामने आया। अभी एसआईआर की प्रक्रिया वहां पर चल रही है, कितने प्रतिशत जो प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है, और क्या दुश्वारियां लोगों के सामने आ रही है या फिर बीएलओज के सामने आ रही है? जी बिल्कुल शांतनु, अगर रायबरेली की बात की जाए, क्योंकि रायबरेली जो है कांग्रेस का गढ़ रहा है, और वर्तमान में रायबरेली से राहुल गांधी सांसद हैं, तो कहीं ना कहीं बीते दिनों देखा भी गया रायबरेली में फर्जी तरीके से जनपद बनाने का भी मामला सामने आया था। वहीं जब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई तो देखा जा रहा था विपक्ष किस तरह से विरोध कर रहा था, लेकिन बाद में देखा गया जिस तरह से सत्ता पक्ष ने जागरूकता दिखाई थी उसी तरह से विपक्ष ने भी जागरूकता दिखाई है। घर घर बीएलओ जाके जो है फॉर्म को जो है सर्कुलेट किया गया, उसके बाद लोगों के द्वारा भरा गया। लेकिन खासतौर से अगर रायबरेली की बात करें तो रायबरेली में कई ऐसी चीजें सामने निकल के आई हैं जहां पर रायबरेली में देखा जाए कई ऐसी प्रक्रिया थी जो बंद हो गई। यहाँ के जो रहने वाले लोग थे वो अपने पैतृक आवास की तरफ मूवमेंट कर गए, यानी गैर राज्य की तरफ चले गए, जिसके चलते उनके मकानों पर ताला बंद था, जिससे बीएलओ को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि कई ऐसे मतदाता थे जो उन्हें ढूंढे नहीं मिल रहे थे। वहीं जो है कई ऐसे मतदाता थे जिनकी कई जगह पर जो है गाँव से ताल्लुक रखते थे, गाँव में भी उनकी मतदाता सूची में नाम था और शहर में भी था। तो इस तरह की कई ऐसी दुश्वारियां भी सामने आई। यहाँ पर हमारे साथ कुछ मतदाता भी मौजूद हैं, इन सबसे भी जानेंगे, प्रयास करके बात करें क्या लोगों क्या दिक्कतें आई है, क्या चीजें लोगों को रहा है, किस तरह से लोगों ने जो है फॉर्म फिलअप कराए हैं, लोगों से बात करेंगे। क्या लग रहा है जिस तरह से एसआईआर के फॉर्म जो है आज आखिरी दिन है, तो किस तरह से यहाँ पे अगर देखा जाए आप लोगों ने भरा फॉर्म कि नहीं भरा, और क्या क्या चीजें देखने को मिली? लगभग मान लीजिए मैक्सिमम लोगों ने फॉर्म भरा है, और सुबह से हम लोगों का प्रयास जारी है। जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है उनके भी फॉर्म भरवाए जाएंगे। वैसे अधिकतर लोगों के फॉर्म भर चुके हैं। किस तरह से जागरूकता देखने को मिले एसआईआर फॉर्म को लेकर? आप लोगों ने फॉर्म फिलअप किया कि नहीं? जी मैंने किया है, अपने पूरे परिवार का भी कराया है, अगल बगल वाले पूरे मोहल्ले का भी प्रयास है कि सबका हुआ है।
और इसमें बीएलओ ने हमारे क्षेत्र के बीएलओ हैं, बहुत अच्छा उनका सहयोग रहा और उन्होंने घर घर जाके सबसे ज्यादा कलेक्शन किया और सबसे ज्यादा फॉर्म भरे। और किस तरह से आप लोगों ने जो फॉर्म भरा कि नहीं भरा एसआईआर फॉर्म आज आखिरी? हमने फार्म तो भर दिया है और सब सही है। और भी कुछ लोग क्या आप लोगों ने एसआईआर का फॉर्म भरा है कि नहीं भरा? जी हमने 1 महीना पहले ही भर दिया था। पहले जब इससे दूसरी सूची आई थी उससे पहले भर दिया था। और जो आस पड़ोस के लोग हैं उनको भी जागरूक कर रहे हैं कि एसआईआर फॉर्म भरा है। मेरा नाम पहली जो वोटर लिस्ट थी उसमें गलत था। जो भरा एसआईआर में मैंने अपना नाम सही कराया, अपने परिवार में जिसका भी नाम गलत था करेक्शन कराया। और ये सबसे अच्छी चीज है सरकार द्वारा चलाई, जो फर्जी वोटर है वो हटाए जाए। क्या लग रहा है आप लोग भरे फॉर्म एसआईआर का? हाँ, एसआईआर का फॉर्म हम लोग भर दिए हैं समय से और सब सही है बिल्कुल। कि हमारे साथ सभासद भी है, अगर ये देखा जा रहा है कहीं से, क्योंकि शहर में ऐसे कुछ लोग हैं जो ग्रामीण अंचलों से भी जुड़ाव रखते हैं, तो काफी दिक्कतें लोगों को आ रही थी। कोई गाँव की तरफ मूवमेंट कर रहा था, कोई शहर की तरफ। एक्चुअली कुछ अफवाह फैलाए हैं कुछ लोगों ने कि अगर आप पैतृक जहां आपका निवास है और जहां आपकी जमीन जायदाद है, अगर आप वहां आपका नाम नहीं पड़ेगा तो आपका नाम संपत्ति से बेदखल हो जाएगा, लोग उस पर कब्जा कर लेंगे। तो कुछ लोग उस डर से अपना नाम गांव में करवा लिए और ठीक भी है, मतलब दो जगह की जगह एक जगह उनका नाम हो गया, ये भी अच्छी चीज है। लेकिन मैक्सिमम शहरी लोग गांव की तरफ रुख किए हैं और वो अपने गांव से ही अपना एसआईआर फॉर्म उन्होंने भरा है। देख सकते हैं शांतनु, यहाँ पे कुछ लोग थे, उनका साफ तौर पर कहना बिल्कुल लगभग ये कहा जाए रोहित कि कि ज्यादातर जो मतदाता हैं उन्होंने एसआईआर का फॉर्म भर दिया है। प्रक्रिया ये लगभग पूरी हो चुकी है, लेकिन कुछ मतदाता जो है वो छूट गए हैं, जिनका कहा जाए कि अब आज अंतिम दिन है अगर वो एसआईआर फॉर्म भरते हैं, लेकिन उसके बाद काफी ज्यादा दुश्वारियां सामने आ सकती हैं। आप तीनों का ही बहुत शुक्रिया। चलिए आगे